हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने समझाया था जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत कवकों के बारे में चल रहा था। तो कवकों के वर्गीकरण में हमने फाइकोमाइसीटीज के बारे में समझाया था। आज हम एस्कोमाइसीटीज के बारे में समझेंगे। देखिए, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और अन्य प्रकार भी हैं कवक के, तो इनके बारे में हम समझेंगे आज। देखिए, एस्कोमाइसीटीज यह थैली फंजाई या थैली कवक भी कहलाते हैं। एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकीय जैसे ईस्ट को हम सैक्रोमाइसीज भी कहते हैं के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी या पशुविष्ठा होते हैं। कवक जाल पटीय और शाखित होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। ये बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये एसाई विभिन्न फलनकाय में एक वचन के रूप में लगे रहते हैं। यानी एसाई जो होती है ये एक वचन रूप होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल हैं हमारे एस्परजिलस, क्लेबिसेप, न्यूरोस्पोरा। अब देखिए, इनके उपयोग के बारे में समझ लेते हैं। क्लेबिसेप परप्यूरिया से एलएसडी प्राप्त होती है। ठीक है, एलएसडी एक निस्तेचक औषधि होती है। इसके बाद न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक व आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। इसे हम जो है इसीलिए जो है इसे हम न्यूरोस्पोरा को जो है पादप जगत का ड्रासोफिला भी कहते हैं। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा टाइप है कवकों का। तीसरा टाइप देखिए, बेसिडियोमाइसीटीज। इन्हें पफ बॉल भी कहते हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट या कंड। देखिए, इसमें जो है कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। यानी बेसिडियोमाइसीटीज में अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इनमें लैंगिक अंग भी नहीं होते हैं। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकीय होती है। ठीक है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है। यानी बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। ठीक, बेसिडियम बीजाणु जो है बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। ये फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके एगेरिकस, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, ये खाने योग्य कवक है। अस्टिलेगो, ये रोगजनक कवक है जो कि पौधों मतलब गेहूं में रोग फैलाती है। ये व्हाइट स्मट रोग फैलाती है। और पक्सिनिया ग्रैमिनिस यानी पक्सिनिया कवक, ये भी किट रोग यानी स्मट रोग फैलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी प्रकार। चौथा टाइप है इनका ड्यूटेरोमाइसीटीज। इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक या कायिक जनन प्रावस्था ही ज्ञात है। मतलब इसमें लैंगिक जनन की प्रावस्था ज्ञात नहीं है। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। इनके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी या परजीवी होते हैं।
लेकिन इसके अधिकांश सदस्य अपघटक होते हैं, ठीक है, और खनिज चक्रण में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। डिएटरोमाइसीटीज के एग्जाम्पल, ठीक है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अब देखिए वर्गीकरण में जो है, जीवों के वर्गीकरण में हमने 3 चीजें सीखी अब तक, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई जगत। देखिए पादप जगत और जंतु जगत को हम जो है अगली क्लासों में विस्तार से समझेंगे, इस क्लास में हम नहीं समझा रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, विषाणु। विषाणु या वायरस। वायरस अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये पोषी कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके जो है अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और पोषी कोशिका को मार देते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। देखिए वायरस वैसे तो निर्जीव होता है अगर ये सजीव कोशिका के अंदर नहीं हो तो, और ये रवेदार, इसकी संरचना होती है रवेदार। जैसे ही ये सजीव कोशिका के संपर्क में जाता है और उस कोशिका में ये पहुंचता है, उसके बाद में ये सजीव हो जाता है और उसकी मशीनरी का उपयोग करके ये अपनी प्रतिकृति बनाने लगता है और पोषी कोशिका को अंततः ये मार देता है, ठीक है। वायरस का अर्थ है विष। इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग में रोगाणु का पता लगाया और वायरस नाम दिया। ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं। सन 1898 में बीरेंजिक ने संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ पौधों पर डाला तो पाया कि स्वस्थ पौधे भी संक्रमित हो गए। स्टेनले ने 1935 में वायरस को रवेदार बनाया। स्टेनले ने जो है 1935 में वायरस को ये बताया कि ये इसे जो है रवेदार बनाया जा सकता है। ये रवे मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। ये पोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। ये अल्प अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस प्रोटीन तथा आनुवंशिक पदार्थ के बने होते हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। किसी भी वायरस में डीएनए व आरएनए दोनों नहीं हो सकते। इनका संक्रमण पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी पौधों में सिंगल स्टैंड आरएनए तथा सभी जंतु में सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड आरएनए या डीएनए होता है। इसके बाद देखिए विषाणु पर आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया, यानी विषाणु पर आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ये बैक्टीरियोफेज की आकृति जो है हमारे मेढक की आकृति की होती है। प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन के आवरण की कैप्सिड, प्रोटीन का जो आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज में, वो हमारा कहलाता है कैप्सिड। और यह छोटी छोटी कैप्सोमियर से मिलकर बनती है। अब देखिए वायरस जो है, वायरस पौधों में जो रोग फैलाते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, मम्प्स, चेचक। देखिए मम्प्स और चेचक ये जंतुओं में फैलने वाले रोग हैं। हर्पीस भी जंतुओं में फैलता है। इन्फ्लुएंजा पौधों में, ठीक है। यहाँ पर ये पौधों में गलत लिख गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए एड्स रोग भी मनुष्य में फैलाता है वायरस। कोरोना जुकाम ये भी जो है वायरस द्वारा फैलते हैं। इसके बाद वायरॉइड, वायरॉइड क्या है देखिए, सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। यानी आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायरॉइड में न्यूक्लियो प्रोटीन का स्तर का अभाव होता है।
ठीक है। वायरॉइड में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन का स्तर का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें वायरॉइड नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रियन। ये एक संक्रामक प्रोटीन होती है जिनका आकार वायरस के आकार के लगभग समान था, इन्हीं को प्रियन कहा गया। ठीक है, इन्हीं को प्रियन कहा गया। फिर से देख लेते हैं, यह एक संक्रामक प्रोटीन है जिनका आकार वायरस के आकार के समान था, इन्हीं को प्रियन कहा गया। इनके द्वारा गायों में जो है मैड काउ रोग, मनुष्य में जैकबसन रोग या जैकबसन या पागलपन रोग, और गायों में पागलपन रोग जो होता है प्रियन के द्वारा वो मैड काउ रोग कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हुआ हमारे। इसके बाद जो आया लाइकेन। लाइकेन क्या होता है देखिए, लाइकेन शैवाल तथा कवक सहजीवी सहवास है। लाइकेन शैवाल तथा कवक सहजीवी सहवास है। शैवाल घटक को हम क्या कहते हैं, शैवालांश, तथा कवक घटक को कवकांश कहते हैं। शैवाल कवक के लिए, अब देखिए, शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करता है तथा कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। और एक बात और, लाइकेन जो है प्रदूषण के लिए बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जीवों का वर्गीकरण हमारा पूरा हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।